हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज देखिए हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में अब तक हम लोग रिलेशन पर बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्सरसाइज आपकी 1.1 फिनिश हो गई है। आज हम लोग नया टॉपिक ले रहे हैं, फंक्शन। तो आइए देखते हैं ये फंक्शन है क्या। ठीक, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल आपके लिए बना रखा है। इस एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन एक्चुअल है क्या। ठीक है, तो यहाँ बोर्ड पर देखिए, हमने यहाँ दो सेट लिए हैं, ए एंड बी। ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 और बी के एलिमेंट हमने सपोज किया है ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो हम इसको सर्कल डायग्राम में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सेट ए का सर्कल डायग्राम है और ये किसका है, बी का। ए के एलिमेंट हमने रखे 1 2 3 और बी के ए बी सी डी। यही काम हमने सब में किया। इस तरह से हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं और इस 5 एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है कि फंक्शन है क्या। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 आपका बी से कनेक्ट है और 3 डी से, लेकिन ये जो है फंक्शन नहीं है। इसको हमने कहा कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, ये क्यों नहीं है? तो आप इसमें ध्यान दीजिए। इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं। और वो ट्रिक क्या है कि जो आपका ये फर्स्ट सेट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो है किसी फॉरेस्ट टीम या फॉरेस्ट ऑफिसर के लोग हैं जो किसमें हैं, सेट ए में। और ये जो आपका दूसरा सेट बी है, इसमें हमने मान लिया कि कुछ इसमें पागल कुत्ते हैं। ठीक है ना, ऐसे डॉग हैं जो मेंटल हो गए हैं, मैड हैं। तो वो जो है ए बी सी डी मीन्स 1 2 3, ये जो है तीनों फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और ये ए बी सी डी ये जो है 4 पागल कुत्ते हैं। ठीक, अब क्योंकि पागल कुत्ते हैं तो उनको मारना पड़ेगा ही, और कोई विकल्प तो है नहीं तो और लोगों को पागल करेंगे। इन तीनों को भेजा गया कि आप जाइए और इनको शूट करिए। ठीक, और ये बहुत ही अच्छे और सिंसियर ऑफिसर हैं। तो ये लोग आए, तो देखो इसने तो इसको शूट किया, इसने भी इसको शूट किया। तो इन दोनों ने तो अपनी ड्यूटी की है ना, लेकिन इसने किसी को शूट नहीं किया। तो क्या ये ठीक बात है? नहीं ना, इसको भी किसी न किसी को शूट करना चाहिए था। तो क्योंकि इसने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं की है, तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि ठीक नहीं है। नहीं का मतलब फंक्शन नहीं है। ठीक, आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, नो, ये आपका फंक्शन नहीं है। अब यहाँ चले आइए, यहाँ देखो, यहाँ 1 2 3 तीनों ने शूट किया है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि नो, इट इज़ नॉट फंक्शन। तो आप पूछेंगे सर इसमें क्या गलती है, अब तो इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नो। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने गलत, जो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि हमने दो को मार दिया एक बार में, ये गलत है। क्योंकि आपको पता है गन से जब एक बार हम लोग शूट करते हैं तो सिंगल 1 बुलेट निकलती है, और 1 बुलेट से किसी एक पर ही निशाना लगाया जा सकता है, किसी एक को ही मारा जा सकता है। लेकिन इन्होंने क्या दिखाया कि नहीं, हमने उसी बुलेट से ए को भी मार दिया और बी को भी मार दिया। इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा तो संभव है नहीं। एक बार आप गन यूज़ करेंगे तो एक ही को शॉट करेंगे, 2 को शॉट नहीं कर सकते। तो क्योंकि एक बार गन यूज़ करके 2 लोगों को शॉट नहीं किया जा सकता, मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमको नहीं मिला, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक, बाकी ये तो ठीक है, लेकिन इसने क्या किया है कि ये बता दिया है कि हमने इसी बुलेट से ए और बी दोनों को एक साथ मार दिया। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, ये ठीक बात नहीं है, झूठ बात है। तो क्योंकि नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अब इसमें देखो, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों फंक्शन है? तो आप यहाँ देखो, 1 2 3 जितने भी ऑफिसर हैं सब ने शूट किया है। ठीक है ना, सब ने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाई। जो कमी पहले में थी वो कमी यहाँ पर नहीं है। ठीक, और दूसरा बिल्कुल एक्चुअल बात उन्होंने बताई
कि 1 ने बी को सूट किया, 2 ने सी को और 3 को डी, मतलब 3 ने किसको सूट किया, डी को। तो ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल ये बात समझ में आ रही कि ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ इन्होंने बताया कि हमने एक ही बुलेट से दो दो को मार दिया, इसलिए हमको नो कहना पड़ा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट हैं। जितने ऑफिसर थे सबने अपनी ड्यूटी पूरी की, सबने शूट किया। दूसरा, बिल्कुल करेक्टली जेन्युइन तरीके से बताया, है ना, इसमें कहीं कोई इम्पॉसिबल जैसी चीज़ नहीं है। हाँ ठीक है, एक बच गया, इसको बाद में शूट कर लेंगे, बचने से दिक्कत नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ कोई छूटना नहीं चाहिए। यहाँ जितने हैं सबको अपना काम करना है, ठीक, इसलिए ये क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ चले आओ, ये भी फंक्शन है। अब आप ये पूछेंगे कि ये क्यों फंक्शन है, तो यहाँ ध्यान दो, जितने भी ऑफिसर हैं सबने शूट किया है, ठीक। दूसरा, इन दोनों ने मिलकर इसको शूट किया, ये पॉसिबल है। दो लोग मिलकर दो गन से किसी एक ही ऑब्जेक्ट को शूट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक। तो इसलिए ये आपका क्या है, यस है। जबकि यहाँ क्या था, यहाँ उन्होंने एक ही गन से एक ही बुलेट से दो को शूट करने जैसी बात बताई है, जो कि पॉसिबल नहीं थी, तो इसलिए ये आपका नो में था। लेकिन दो लोग मिलकर किसी एक को शूट कर सकते हैं, इसलिए ये ठीक है। अच्छा, अब यहाँ चले आओ, ये भी आपका फंक्शन है, यस। क्यों फंक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने भी ऑफिसर हैं सबने अपनी ड्यूटी की है, सबने शूट किया है। और दूसरा, ये पॉसिबल है कि तीन लोग मिलकर किसी एक को ही शूट करें, ये पॉसिबल है, ठीक। एक व्यक्ति को या एक ऑब्जेक्ट को शूट करने के लिए अगर तीन तीन लोगों ने गन अपनी चलाई है तो ये पॉसिबल है, ठीक। तो इसलिए ये आपका फंक्शन है। तो इन 5 एग्जाम्पल को देख के आपके दिमाग में दो कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये कि जो आपका ये फर्स्ट सेट है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कनेक्ट होने चाहिए बी के किसी न किसी एलिमेंट से। मीन्स सेट ए के या फर्स्ट सेट के कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं होने चाहिए। मीन्स बिना रिलेटेड या बिना कनेक्ट हुए बचे नहीं रह जाने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, क्योंकि यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हुआ था किसी से, इस कारण से हमने इसको कह दिया फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पर तो तीनों ही कनेक्ट थे, फिर भी हमने नो कहा, उसका रीज़न ये था, ठीक। अगर हम लोग ट्रिक में समझें तो ये समझ सकते हैं कि एक गन से दो लोगों पर एक साथ निशाना नहीं लगा सकते, इसलिए। और अगर आप मैथ के तरीके से समझना चाहते हो तो ये समझो, तो मैथ में ये कहते हैं कि जो आपका फर्स्ट सेट है उसका कोई भी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो एलिमेंट है ये कितने से रिलेटेड है, 2 से, इस कारण से ये फंक्शन नहीं है। तो यही दो बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है। या तो हमारी वो ट्रिक याद कर लो, फॉरेस्ट ऑफिसर और पागल कुत्ते वाली, ठीक है ना, उसको दिमाग में बैठा लो। तो आपको उसमें दो चीज़ ध्यान देनी है कि जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर हैं सबको ड्यूटी करना ज़रूरी है। अगर किसी एक ने ड्यूटी नहीं की तो फिर वो फंक्शन नहीं है। और दूसरी बात, अगर कहीं एक गन से दो दो लोगों को एक साथ मारा जा रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो फंक्शन नहीं है। ये दोनों चीज़ दिमाग में रख लो। या अगर मैथ की लैंग्वेज में आप याद करना चाहते हो इसको कि क्या नियम है, तो आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट सेट है उसके कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं होने चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि कोई एक बच जाए जो कि रिलेटेड ना हो, जैसे कि ये बच गया, इसने किसी से रिलेशन नहीं बनाया, ठीक। अगर ऐसे कोई एलिमेंट हैं जो स्किप हो रहे हैं पहले सेट में, दूसरे सेट में स्किप हो चलेगा, लेकिन पहले में नहीं होना चाहिए। तो ये पहली शर्त है, पहली कंडीशन यही है कि जो आपका फर्स्ट सेट है उसका कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं होना चाहिए, विदाउट कनेक्ट नहीं होना चाहिए, सब के सब कनेक्ट होने चाहिए। और दूसरा, फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट सेकंड सेट में सिंगल एलिमेंट से ही कनेक्ट होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है कि ये दो दो एलिमेंट से कनेक्ट है, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। सेकंड सेट में आपको कुछ नहीं देखना, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना। जब भी आप फंक्शन चेक करोगे तो सारे कंडीशन अप्लाई किस पे करने हैं, फर्स्ट सेट पे। फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं होना चाहिए,
मीन्स जितने एलिमेंट हैं वो सब कहीं ना कहीं कनेक्ट होने चाहिए सेकंड में। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट सेकंड सेट में मोर देन वन एलिमेंट से नहीं कनेक्ट होना चाहिए, मतलब वन एंड ओनली वन एलिमेंट से ही कनेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो ये आपको दो बातें रखनी है याद। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो फंक्शन है, और अगर इसमें से कोई एक कंडीशन स्किप कर रही है या फेल हो जा रही है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। तो फॉरेस्ट एंड मैड डॉग वो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख लो तो भी चलेगा, या मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो आप दिमाग में रख लो वो भी चलेगा। ठीक है, तो इसलिए देखो हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, जबकि ये तीनों फंक्शन हैं। आप देख रहे होंगे कि B का एक ही एलिमेंट कई से कनेक्ट है। यहाँ देखो B का एक एलिमेंट 2-2 से कनेक्ट है, यहाँ C जो है ये 3-3 से कनेक्ट है। ठीक है ना, तो ये सब चलेगा, B पर हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अगर आप कन्फ्यूजन नहीं चाहते हैं तो सेकंड सेट के एलिमेंट पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जब भी फंक्शन चेक करना है तो आप हमेशा कंसंट्रेट रहिए किस पर, फर्स्ट सेट के एलिमेंट पर। और दो ही चीज़ें हैं, पहला कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं होना चाहिए, मीन्स बिना रिलेटेड या बिना कनेक्ट हुए नहीं रहना चाहिए, मीन्स सबके सब कनेक्ट होने चाहिए। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि सेट ए या फर्स्ट सेट का कोई भी एक एलिमेंट सेकंड सेट में 2 या 3 से नहीं जुड़ा होना चाहिए। सिंगल और सिंगल एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से ही जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो ये तो सर्कल डायग्राम में था, अगर आपका क्वेश्चन सर्कल डायग्राम में आता है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि वो फंक्शन है, ये बात हमने क्लियर कर दी। ठीक है, दूसरा जो है, हो सकता है कि क्वेश्चन आपका रोस्टर फॉर्म में आ जाए, सेट फॉर्म में आ जाए, तब कैसे आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे कि फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ देखो हमें हमेशा फर्स्ट एलिमेंट पर ही ध्यान देना है। तो यहाँ 1 है 3 है, जबकि एक के पास 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो 1 तो है, 3 भी है, लेकिन 2 यहाँ स्किप हो गया, 2 नहीं है। जो बात यहाँ आप यहाँ समझ रहे थे वही बात यहाँ भी हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पे 1 है 3 है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब यहाँ चले आओ, यहाँ तो देखो 1 भी है 2 भी है 3 भी है, फिर भी हमने कह दिया कि नहीं। तो उसका रीज़न है कि आपका जो ये 1 है ये 2 बार आया है, मीन्स एक से अधिक बार आया है, रिपीट हुआ है। ठीक है ना, या ये कह लें कि 1 A से भी कनेक्ट है और 1 B से भी कनेक्ट है, जबकि हमने आपको बताया कि जो आपका फर्स्ट सेट का एलिमेंट है वो सिर्फ यूनिक एलिमेंट से ही कनेक्ट होगा, मीन्स एक से ही कनेक्ट होना चाहिए। जबकि यहाँ 1 आपका 2 से कनेक्ट है, वो A से भी कनेक्ट है और देखो वही 1 B से भी कनेक्ट है। ठीक, इसलिए फंक्शन नहीं है। इन जनरल हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए सेट फॉर्म में। देखो फर्स्ट एलिमेंट आपका ये रिपीट हो गया ना, 1 1 2 बार आ गया, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। ऐसे 2 भी आपका 2 बार या 3 बार आ जाता तो फंक्शन नहीं है। 3 भी अगर 2 बार 3 बार 4 बार आ गया होता तो फंक्शन नहीं है। मीन्स आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट सेट का 1 2 3 ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बात अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए। तो क्योंकि रिपीट हुआ है इसलिए ये जो है फंक्शन नहीं है। अब यहाँ देखो ये फंक्शन है, क्यों है? क्योंकि 1 2 3 सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीन्स हैं, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। कौन सा? फर्स्ट वाला, अर्थात फर्स्ट सेट। तो देखो 1 सिंगल टाइम, 2 सिंगल टाइम, 3 सिंगल टाइम, जबकि यहाँ पे 1 डबल टाइम आ गया था, रिपीट हो गया था, इसलिए नो लिखना पड़ा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि ना तो इस फॉर्म में और ना ही इस फॉर्म में हम सेकंड सेट के एलिमेंट की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। मीन जब भी आपको फंक्शन चेक करना होगा आपका पूरा ध्यान फर्स्ट सेट के एलिमेंट पर ही होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो 1 2 3 जितने भी एलिमेंट हैं सब हैं, कोई स्किप नहीं है, जबकि इसमें 2 स्किप था, इसलिए इसको नो कहा। और इसमें आपका फर्स्ट एलिमेंट कहीं भी
रिपीट नहीं हुआ है, जबकि इसमें रिपीट हो गया था, इसलिए इसको नो कहा था। तो ये दोनों कमियां इसमें नहीं हैं, इसलिए ये फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो 1 2 3 फर्स्ट सेट के जितने एलिमेंट हैं सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, कोई भी स्किप नहीं हुआ, और ये देखो कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। 1 या 2 या 3 सिंगल टाइम दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है इसकी तरह कि 1A 1B 1C या 2A 2B 2C या 3A 3B 3C, कोई रिपीट नहीं हुआ। तो दोनों ही बातें यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, इसलिए ये भी आपका फंक्शन है। वही बात यहाँ भी है, देखो 1 2 3 ये जितने भी एलिमेंट हैं एक सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आपका फर्स्ट एलिमेंट कहीं भी रिपीट नहीं हुआ। सेकंड तो बहुत जगह रिपीट आपको दिखेगा, सेकंड पर ध्यान ही नहीं देना है। किस पर ध्यान देना है? फर्स्ट एलिमेंट पे। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी फंक्शन है। क्लियर सभी को? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, इरेज कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने दो बातें यहाँ पे देखी कि आपका जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है एक भी स्किप नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये दो बातें आपने यहाँ देखी। अब यहीं से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करने चल रहे हैं। तो लिखेंगे सो आवर कंक्लूजन। यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? इफ A and B be the two non-empty सेट, है ना? A और B जो हैं ये आपके दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन नंबर 1 पॉइंट, फंक्शन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जिस तरह से आपका रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होता है, उसी तरह से फंक्शन भी A क्रॉस B का क्या होता है? सबसेट। ठीक, रिलेशन और फंक्शन में सिर्फ यही एक सिमिलरिटी है, केवल यही एक समानता है। इसके अलावा रिलेशन और फंक्शन का कहीं फिर कुछ मिलता जुलता नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। नंबर 2 पॉइंट, ये हो गई पहली चीज़। और नंबर 2 क्या है? नंबर 2 में आपको ये देखना है ईच एलिमेंट ऑफ सेट A is appear in some ordered pair in F means function, है ना? Each element of set A is appear in some ordered pair in function। मीन्स वही हुआ कि आपका जो पहला सेट है उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जो है किसी न किसी एलिमेंट से सेट बी में कनेक्ट होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, तभी तो वो आपका ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म आएगा। ऑर्डर्ड पेयर तो उनका तभी बनेगा जब किसी से कनेक्ट होंगे, जब कनेक्ट ही नहीं होंगे तो कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ठीक, तो ये दूसरी बात हो गई। अब नंबर 3 है नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट्स। ठीक है ना? मीन्स ऐसा कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो सकता जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट आपके क्या हो? सेम हो। बस यही 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और यही आपके फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन आपका A क्रॉस B का सबसेट है, पहली चीज़। ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज अपीयर इन सम
ऑर्डर्ड पेयर इन फंक्शन। मीन्स आपके सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होने चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में वो तभी होंगे जब वो किसी न किसी से रिलेटेड होंगे। ठीक। और ये थर्ड नंबर, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। मीन्स ऐसा कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। जैसे कभी बताया था 1A 1B, तो उसमें 1 1 देखो सेम था ना दोनों ऑर्डर्ड पेयर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। तो ये आपका जो है फंक्शन की डेफिनेशन है। अब इसके बाद इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं। जैसे फंक्शन को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, तो फंक्शन इज डिनोटेड बाई स्मॉल अल्फ़ाबेट एज F G H डॉट डॉट एट्सेट्रा। ठीक है ना। फंक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से, F G H, ठीक, इससे डिनोट करते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखो, इफ़ एनी फंक्शन इज फ्रॉम सेट A to set B, then we write as, कैसे राइट करेंगे, जैसे कोई फंक्शन है सेट A से सेट B में, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, F such that A to B, F such that A to B, या फिर ऐसे लिखेंगे A to B और ऊपर यहाँ F लिख देंगे। ठीक। तो आपका कोई फंक्शन है वो सेट A से सेट B में बना हुआ है, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, F such that A to B और A to B और ऊपर क्या लिख देंगे, F। और इसको रीड कैसे करते हैं, रीड एज, इसको हम लोग कहेंगे फंक्शन, एक सेकेंड थोड़ा सा और पीछे से लिख देते हैं यहाँ से, F इज फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक। और कैसे पढ़ सकते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, ऐसे पढ़ना है। ठीक। फंक्शन F इज फंक्शन फ्रॉम A टू B, ऐसे F इज फंक्शन फ्रॉम A टू B, या F मैप A टू B, ऐसे भी पढ़ा जाता है, F मैप A टू B, क्योंकि फंक्शन का सिनोनिम्स मैप है। ठीक। तो F मैप A टू B या फंक्शन A टू B। तो यहाँ पर जो F है इसको आप लोग फंक्शन नहीं पढ़ना है, ये F तो उसका जो है डिनोशन है, तो इसको हम लोग कहते हैं F इज फंक्शन फ्रॉम A टू B, या F इज फंक्शन फ्रॉम A टू B, या कैसे पढ़ेंगे, F इज मैप फ्रॉम A टू B, F इज मैप फ्रॉम A टू B। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, चलते हैं आगे हम लोग। तो डिनोट किससे करते हैं ये आप जान गए, और रीड और राइट कैसे किया जाता है ये भी जान गए। ठीक। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे फंक्शन इज नोन एज मैप, मैपिंग, फंक्शन जो है उसको मैप, मैपिंग और करेस्पॉन्डेंस
बस यही 3 चीज़ें हैं। तो आप यहाँ देखिए कि फंक्शन जो है उसको मैप भी कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं, करेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, लेकिन इन जनरल ज़्यादातर हम लोग फंक्शन और मैप का यूज़ करते हैं। ठीक। और एक और भी इम्पॉर्टेंट थिंग है, जैसे आपका कोई फंक्शन ये दिया है 1a 2b 3c, ये फंक्शन आपको दिया है, तो इसमें जो आपका ये फर्स्ट एलिमेंट होता है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इन सब का फर्स्ट एलिमेंट मीन्स ये 1 2 3, ये आपके जो हैं ये प्री इमेज होते हैं, प्री इमेज। और ये जो सेकंड नंबर हैं ये सेकंड नंबर, ये क्या होते हैं, इमेज होते हैं, इमेज। ठीक। जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सब प्री इमेज होते हैं किसके, सेकंड एलिमेंट के, और जो सेकंड वाले हैं वो इमेज होते हैं किसके, फर्स्ट के। इसको और क्लियर समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं 1, a का। तो हियर 1 इज प्री इमेज, 1 is pre-image of a in function f। ठीक। 1 जो है वो a का क्या कहलाता है, प्री इमेज, एंड a is image of 1 in function f। a जो है वो 1 का इमेज कहलाएगा और 1 जो है a का प्री इमेज कहलाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही जितने भी आपके ये फर्स्ट कंपोनेंट हैं वो सब सेकंड कंपोनेंट के प्री इमेज होते हैं, और जितने भी सेकंड कंपोनेंट हैं वो अपने फर्स्ट कंपोनेंट के क्या होते हैं, इमेज होते हैं या मैप होते हैं। ठीक है। क्लियर सभी को। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। एक बात और देखिए, जैसे आपके जो 2 सेट होते हैं, इफ नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सपोज it is m, and number of element in B, suppose it is n। मीन्स हमारे पास 2 सेट हैं A और B। A में कितने एलिमेंट हैं, m, और B में कितने एलिमेंट हैं, n। देन all possible function, देन ऑल पॉसिबल फंक्शन इज, मीन्स यदि आपके पास 2 सेट हैं A एंड B और उसमें कितने एलिमेंट हैं ये आपको पता हो, और आपसे कोई कहे कि इसमें कितने फंक्शन जनरेट हो सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक। तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शन, वो हो जाएगा आपका n पावर m। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शन क्या होगा, n पावर m। इसको एक एग्जांपल से हम बताते हैं आपको। जैसे नंबर ऑफ a इक्वल से 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इक्वल से 2, तो देन नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, n पावर m। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले को हमने m से दिखाया है और सेकंड के नंबर को n से, तो n के प्लेस पे कितना है, 2, तो n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2, और m के प्लेस पे कितना है, 3, तो m के प्लेस पर 3। ठीक। तो कितना आ गया, 8। इसका मतलब ये हुआ कि यदि फर्स्ट सेट में 3 एलिमेंट हैं, सेकंड सेट में 2 एलिमेंट हैं, तो उसमें कितने पॉसिबल फंक्शन हो सकते हैं, 8 पॉसिबल फंक्शन बन सकते हैं।
ठीक। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। a इक्वल्स दिया है x y z, b इक्वल्स दिया है a b। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, आपको फार्मूला पता है, n पावर m। n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट, और m का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट। तो देखो सेकेंड सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2, तो n के प्लेस पर 2, और फर्स्ट सेट में कितने हैं, 3, तो m के प्लेस पर 3। तो कितना आंसर आया, 8। क्लियर सभी को। तो इस तरह से हम लोग ये डायरेक्ट गेस कर सकते हैं कि कितने पॉसिबल फंक्शन बन सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लोग लास्ट एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप भी देखिएगा और मन में अपने विचार करिएगा कि ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं। a इक्वल्स दिया है x y z, b इक्वल्स दिया है a b c d। ठीक, और यहाँ पे हम कुछ फंक्शन ले रहे हैं। फंक्शन क्या, अभी तो फिलहाल हम इसमें से कुछ सबसेट बना रहे हैं। x a x c y d z b, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड एक्स ए जेड डी, नंबर थर्ड एक्स ए वाई बी जेड सी, नंबर फोर एक्स ए वाई ए जेड डी। ठीक, और नंबर 5 एक्स ए वाई ए जेड ए। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो ध्यान से देखिए, हमें सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट पर ही फोकस करना है। तो यहाँ देखो आपका फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट हो गया है, हुआ है कि नहीं। इसमें भी देखो फर्स्ट कंपोनेंट x और इसमें भी फर्स्ट कंपोनेंट x। तो क्योंकि रिपीट हुआ है इसलिए ये फंक्शन नहीं है। यहाँ देखो रिपीट तो नहीं हुआ लेकिन स्किप हो गया। आपको पता है कि फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब यहाँ एग्जिस्ट करने चाहिए। तो x तो एग्जिस्ट कर रहा है, z कर रहा है, लेकिन y नहीं है, y स्किप हो गया, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। यहाँ देखो x y z जितने भी एलिमेंट हैं फर्स्ट सेट के सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये तो ठीक है। और देखो कोई भी फर्स्ट कंपोनेंट आपका रिपीट नहीं हुआ, मीन्स दूसरी कंडीशन भी क्लियर है, तो ये यस होगा। ठीक, क्यों यस है, क्योंकि फर्स्ट सेट के जितने एलिमेंट हैं सब एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें, और कोई भी फर्स्ट कंपोनेंट मीन जो फर्स्ट प्लेस पर होता है वो रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए आपका फंक्शन है। यहाँ देखो एक्स वाई जेड तीनों हैं, एक्स वाई जेड एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कोई भी फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं हुआ, इसलिए यस। जबकि सेकंड रिपीट हुआ है, लेकिन हमने कहा था सेकंड पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अब यहाँ भी देखो एक्स वाई जेड तीनों हैं और कोई भी फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं हुआ, इसलिए यस। क्लियर सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब एक बात और आपको हम बताते हैं। जैसे अगर सर्कल डायग्राम में है तो आप फंक्शन को पहचान लेंगे, रोस्टर फॉर्म में मीन्स सेट के फॉर्म में है तो भी आप पहचान लेंगे। लेकिन यदि आपका कोई फंक्शन ग्राफ के फॉर्म में है या कोई भी रिलेशन ग्राफ के फॉर्म में है तो कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए देखिए स्टार बना के, इफ़ आवर क्वेश्चन इज इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, आपका क्वेश्चन जो है अगर ग्राफ के फॉर्म में हो तो कैसे आप लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए हम बना के दिखाते हैं। ये x डैश y डैश, ये मान लो ग्राफ है।
सेकेंड नंबर x डैश y डैश, और ये आपका ये ग्राफ है ये, ठीक है। थर्ड नंबर x डैश y डैश, और ये आपका ग्राफ है। और नंबर 4 में आपको ये दिया गया है ऐसे x डैश y डैश, और सपोज करो कि ये आपका ग्राफ है, ठीक। अब हमको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो जब भी ग्राफ के फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिले और आपको ये बताना हो कि ये फंक्शन है या नहीं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको y के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, ठीक है ना, y के पैरेलल। तो चलो, तो y के पैरेलल हमने एक लाइन देखो यहाँ ड्रा कर दी। तो देखो ये लाइन मोर देन वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी। तो मोर देन वन पॉइंट इंटरसेक्ट है ना। तो बिकॉज मोर देन वन पॉइंट इंटरसेक्ट, किसे इंटरसेक्ट कर रही है? ग्राफ को। तो यदि आपकी ये जो पैरेलल लाइन आपने खींची है ये मोर देन वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक। अब ऐसे यहाँ देखो सेकंड नंबर में, यहाँ क्योंकि आपका ग्राफ एक ही साइड था तो एक ही साइड खींचा, यहाँ दो दो है तो दोनों तरफ, यहाँ भी हमने ड्रा कर दिया और यहाँ भी ड्रा कर दिया। तो आप देखो ये जो लाइन है ये भी मोर देन वन और ये लाइन भी मोर देन वन, इसलिए आपका ये भी क्या होगा? नो होगा, ठीक। अब यहाँ चले आओ, यहाँ हमने ये खींच दिया और एक ये खींच दिया। तो ये देखो ये सिंगल वन पॉइंट पर ही कट कर रही है और ये वाली भी सिंगल वन पॉइंट पर। ग्राफ को ही देखना है तो ग्राफ को देखो सिर्फ सिंगल पॉइंट पर ना, और ये वाली भी सिंगल पॉइंट पर। तो बिकॉज वन पॉइंट इंटरसेक्ट, तो आपका केवल वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। जिस पैरेलल लाइन को आपने ड्रा किया है केवल उसको काउंट करना है कि वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों को मिला के ऐड नहीं करना कि वन यहाँ मिलके टू हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसको देखो पर्सनली, तो इसने वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो ये पास है। इसको हमने देखा ये भी वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही तो ये भी पास है। तो क्योंकि दोनों ही वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं इसलिए यस। यहाँ क्या था, यहाँ देखो ये वाली भी टू पर कर रही थी, ये वाली भी टू पर, इसलिए नो। अच्छा, यदि ये वाली टू पर इंटरसेक्ट करती और ये वाली वन पर करती तो क्या यस कह देते? नहीं। जितने भी पैरेलल लाइन आपने ड्रा की हैं सबको सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करना होगा, तभी वो फंक्शन होगा। अगर किसी भी एक ने मोर देन वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो फिर वो नॉट फंक्शन होगा, ठीक। अब ऐसे यहाँ देखो, ये देख रहे हो 1 2 3, ये भी 1 2 3 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए नो। क्लियर सभी को? तो ऐसे अगर आपका ग्राफ दिया है और आपको ग्राफ में ये चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं, तो आपको y के पैरेलल इस तरह से लाइन ड्रा करनी है जो कि ग्राफ से होते हुए जाए। फिर उसके बाद ये देखना है कि वो ग्राफ को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है। सिंगल पॉइंट पर करेगी तो फंक्शन है, मोर देन वन पॉइंट पे करेगी तो फंक्शन नहीं है। क्लियर सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।